हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। प्रज्ञा सर, हेलो। क्या? प्रयाग सर से मेरी बात हो रही है? हाँ, प्रयाग बोल रहा हूँ। प्रगत नाम नहीं है मेरा, प्रयाग नाम है। जी, प्रयाग सर से मेरी बात हो रही है। हाँ, प्रयाग बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, HDFC बैंक से अदिति बात कर रही हूँ सर, रिकॉर्डिंग कॉल से। अदिति जी, कौन सी बैंक का नाम बोले आपने? HDFC बैंक। HDFC? या प्रयाग चंद्रकांत अदम सर से मेरी बात हो रही है, राइट? हाँ, बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, बोलो अदिति जी। सर गुड मॉर्निंग सर, आपकी जो कॉल है आपके HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए कॉल किया था रिकॉर्डिंग कॉल से। कार्ड एंडिंग 4963, इसका पेमेंट बाकी था 4 दिसंबर का सर, और करंट स्टेटमेंट ही आपका जनरेट हुआ है सर। ये कार्ड पे आपका एजॉन डेट आउटस्टैंडिंग बना है 2,92,368 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। 2 महीने का मिनिमम ड्यू है 42,593 रुपीज और 1 मंथ का है 19,275 रुपीज का सर। तो प्लीज आज के डेट पे पेमेंट डेबिट करवा देंगे बिफोर 2 o'clock से पहले, रिक्वेस्ट है। नहीं हो पाएगा लास्ट मंथ का स्टेटमेंट सर। क्यों सर, कुछ रीजन है सर? बिल्कुल रीजन है मैडम, पैसे नहीं है मेरे पास। तो सर आपको अरेंज करके पे करना है ना सर। एटलीस्ट मिनिमम ड्यू तो हम आपको बिल तो अमाउंट नहीं बोल रहे, एटलीस्ट मिनिमम ड्यू तो आपको अरेंज करके पे करना होगा ना सर। मैडम, मेरा साबुन थोड़ा स्लो है, अभी अरेंज करने जाऊंगा तो 6 महीने के बाद में वापस आऊंगा। बोलो चलेगा? सर आप मुझे क्लियरली बताएंगे ना तो मुझे समझ में आएगा सर क्या वही बता रहा हूँ अदिति जी, कम से कम 6-8 महीने लगेंगे इसके ऊपर पेमेंट करने में। अभी फिलहाल के लिए इसके ऊपर कोई भी पेमेंट नहीं होगी ये कार्ड के ऊपर। सर उतना टाइम हम दे ही नहीं सकते ना सर। तो मत दो ना मैडम, मैं तुम्हारे पास टाइम थोड़ी मांग रहा हूँ। मैं तुम्हारे को बोला कि मेरे को टाइम दो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बैंक के लिए काम करे, बैंक की जो रिक्वायरमेंट, इसलिए हमने कॉल किया। ओहो, बैंक के हालात इतने बुरे हो गए कि बैंक को भी रिक्वायरमेंट होने लगी। सर बैंक का फंड है ना सर, इसलिए हमने कॉल किया है सर। हाँ तो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो कि बैंक को रिक्वायरमेंट है, बैंक को भी लोन की जरूरत पड़ रही है क्या? एक मिनट सर, लोन की नहीं, आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको करना है, इसलिए हमने कॉल किया है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये कहा ना कि बैंक को रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब यही होता है ना कि बैंक को भी पैसे की जरूरत पड़ती है। एक मिनट सर, मैं क्या बोल रही हूँ, आप शाउट क्यों कर रहे हैं? मेरे पर्सनली आपके साथ मैं शाउट नहीं कर रहा हूँ मैडम, मैं तो क्लियरली बात करता हूँ ताकि समझ में आए। से बात करेंगे तो अच्छा होगा सर। कौन है शांति? बात कराओ, मुझे बता देना सर। बात कराओ, शांति से बात करता हूँ मैं। कौन है शांति? बात कराओ सर। 1 मिनट लाइन होल्ड करना, मेरे सीनियर पर्सन को दे देती हूँ सर। सीनियर का नाम शांति है? हेलो। हेलो जी गुड मॉर्निंग सर, सुकमिता बोल रही हूँ, मैनेजर HDFC बैंक से। सुकमिता जी, आपका नाम शांति नहीं है? नहीं तो ये तो अदिति बोल रही थी, मैं शांति से बात कराती हूँ। आप शांति से बात की, वो ये बोल रही थी शांति से बात कराएगी, वो ये नहीं बोल रही थी। तो उसने वही बोली शांति से बात करी है, मैं कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ। मेन जो है ना, मेन जो हमने कॉल किया, ये जो 4963 आपका कार्ड है, हाँ उसपे जी, जो 2,81,000 का जो आउटस्टैंडिंग जनरेट हुआ है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं हुआ है, और आपका जो ड्यू डेट है वो था आपका 4 तारीख का, 4 का, तो 4 दिसंबर का था। तो सर उसका पेमेंट का क्या स्टेटस है सर? इसका स्टेटस तो आपके सामने है मैडम, अभी तक तो पेमेंट हुई नहीं है। तो करना कब है? इसकी पेमेंट तो तब करेंगे जब हमारे पास पैसे आएंगे। कभी आएंगे सर?
6-8 महीने तो कम से कम लगेगा सुष्मिता जी इसके अंदर। कार्ड फिर यूज हुआ है तो 6-8 महीने कैसे देगी बैंक सर? मैं थोड़ी मांग रहा हूँ बैंक के पास टाइम मैडम, बल्कि मैं तो आपको टाइम दे रहा तो हूँ। फिर नहीं, आप टाइम दे नहीं सकते, ये इमीडिएट अमाउंट है ना। तो नहीं हो एटलीस्ट आपका पाएगा मैडम आउटस्टैंडिंग नहीं इमीडिएट कर अमाउंट तो पा रहे हैं पेमेंट। तो अरेंज करना पड़ेगा ना सर। ऐसा बैंक क्या 2,94,000 देके 6 महीने के बाद करेंगे आप बोलेंगे तो वैसा होता है क्या सर? अभी आपका तो वैसे मिनिमम होना है, अगर पड़ेगा आप ना मैडम। आउटस्टैंडिंग नहीं कर सकते, नहीं सर, नहीं पॉसिबल है ना सर। बैंक का अमाउंट है, बैंक डिसाइड करेगी कि टाइम देना है नहीं देना है। आप अगर मैडम रीजन पैसा बताएंगे और तो अगर मुझे ऐसा देना है ना मैडम, कैजुअली डिसाइड तो एकदम, मैं करूंगा ना कि मुझे नहीं पेमेंट नहीं, करना है कि पैसा नहीं करना बैंक है। का है ना, पैसा बैंक का है ना, लेकिन पैसा रीपेमेंट तो बैंक का मुझे करना है। है ना। नहीं नहीं, वो आपको करना है तो वो इमीडिएट कराना है, पैसा बैंक का है तो चलो बैंक के ठीक है, नहीं हिसाब से कराता हूँ आपको इसका मैडम। टाइम के हिसाब से ही कराना पड़ेगा। कराना तो पड़ेगा सर। What अगर do आप you ऐसा mean by उल्टा कराना बात तो करेंगे इधर पड़ेगा? उधर का, कराना तो पड़ेगा ना सर पेमेंट। चलो ठीक है, मान लो कि मैं मुंह पे ना बोलता हूँ, मुंह पे चढ़ के ना अगर बोलता आप हूँ कि 2 लाख घंटा 1 रुपए की 81, पेमेंट नहीं करूंगा, तो क्या क्यों करेंगे? सर ऐसा, क्यों सर ऐसा? नहीं तुम बोल मतलब रहे हो आपने ना कार्ड कराना यूज तो किया है, बैंक का पड़ेगा। पैसा लिया और आप बोल रहे हैं आप पेमेंट करोगे ही नहीं, मैं 6 महीने के बाद ही करूंगा। मतलब आप इतना कैजुअली बोल रहे हैं बैंक का पैसा लेकर, कोई रीजन रहेगा, कोई दिस जेन्युइन इज नॉट इश्यू अ रहेगा ना कैजुअल तो टॉक अलग बात मैडम। है सर। सर सुष्मिता दिस जी, इज अ कैजुअल टॉक, दिस इज अ कैजुअल टॉक। आप जो जैसा बात कर रहे हैं उसको कैजुअल टॉक ही कैजुअली बोलते हैं। आप बात आप कर रहे अगर हो। कोई जेन्युइन इश्यू है, नॉन पेमेंट के लिए जेन्युइन हेलो इश्यू है तो हेलो बताइए, तो बैंक आपको हेलो एडजस्ट करेगी। हेलो, आवाज आ रही है मेरे को बराबर? आप कैजुअली बात कर रहे हो मैडम, यू आर नॉट अलाउइंग द कस्टमर टू टॉक। आई एम अलाउिंग सर, आप ही तो बात कर रहे हैं तो कब थोड़ी से। देर मुंह में निप्पल लो ना, थोड़ा मुझे भी बोलने शांति दो ना। कौन है क्या है? सॉरी थोड़ी देर मुंह में निप्पल लो, सॉरी, मुझे भी कुछ बोलने दो ना। आप बैंकर से कैसे बात कर रहे हैं आपको पता है ना दिस सर? वॉज द कैजुअल टॉक मैडम। इसके पहले जो मैंने बात तो करी वही थी तो ना, दैट सर, वॉज अ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप टॉक। मत बताइए सर हमें। आप बताइए अमाउंट आपका अरेंज कर नहीं करने का रीजन क्या है? मिनिमम 19,300 आप कर सकते हैं, 42,000 का कर सकते हैं या 2,81,000 का कर सकते हैं, नहीं, तो कुछ बैंक भी नहीं आपको कर सकता अभी। अंडरस्टैंड करेगी। ठीक है चलेगा सर, तो मैं आगे फिर फॉरवर्ड कर देती हूँ। अगर एग्जीक्यूटिव प्लीज विजिट मैडम, होगा, आगे कोई प्रोसेस हुआ होल्ड जल्दी का, तो भेजो बैंक मैडम उसके लिए एग्जीक्यूटिव को, लाइबल नहीं उसको बोलना रहेगा। कम से कम 100-200 श्योर रुपए लेके श्योर आवे। श्योर श्योर, वो इधर अपना लेके सिगरेट आएगा, पीने के आपका नहीं वांदे हो गए। भरेगा, आपका आपको करना पड़ेगा। तो आपने यूज करने से पहले ये सब नहीं सोचा था सर? नहीं मैडम, नहीं सोचा था मैडम मैंने। सोचना चाहिए था सर आपको। तो पहले बोलना चाहिए था, पहले आपने फोन क्यों नहीं किया सुष्मिता जी नहीं, मुझे? आपको पता नहीं था क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो उतना आपने पेमेंट भी पहले करना मुझे पड़ता है बताया नहीं करके। मैडम कि आपका फोन आएगा, सोचना चाहिए था। आपको एक बार पहले फोन कोई कर बात देना नहीं, वो चाहिए ना मैडम। एग्जीक्यूटिव जो आ जाएगा ना, वो अब क्या एग्जीक्यूटिव जो फायदा आ जब चिड़िया जाएगा चुग ना, गई खेत। और बाकी सारी जो प्रोसेस हम करेंगे ना, तो 2,81,000 का कैश रेडी रखिएगा, ठीक है? नहीं चलेगा, मैडम, मैं 1 आगे रुपए का भी लीगल रेडी नहीं प्रोसेस होगा। करा देती हूँ। नो प्रॉब्लम सर, करवा देती हूँ मैं। थैंक यू, हैव अ क्या ग्रेट हुआ, डे। खत्म हो गई एकड़ी, खत्म हो गई पूरी। हेलो, हेलो, देवजी बोलता था, देवजी ठाकुर। हाँ जी, देव जी बोल रहा हूँ। अच्छा देवजी, मैं प्रिया बात कर रही हूँ, क्रेडिट फाइनेंस से। सर आपने लोन लिया था सर क्रेडिट से, उसका रीपेमेंट पेंडिंग चल रहा है। उसमें से आपने एक ही हमारी पे कर दिया सर। अगर कोई दिक्कत है तो आप सेटलमेंट में क्लोज करा दीजिए ना सर। ये लास्ट मंथ है, मतलब 2025 का ये लास्ट मंथ है, तो सिविल अपडेट होता है पूरे साल का एक बार। तो वहाँ पे आपको फिर सेटलमेंट का ऑफर एप्लीकेबल हुआ है, तो आप सेटलमेंट करा दीजिए। मैडम एक हेलो, बात पूछूं मैं आपको? पूछिए ना सर। आप बात करना चाहते हो या सिर्फ आप बोल 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 करना चाहते हो? नहीं, बात ही कर रही हूँ मैं। बोलिए ना, आप बोलिए। आपका नाम समझ में नहीं आया पहले तो, आपका नाम क्या है मैडम? प्रिया, प्रिया नाम बोला मैं। प्रिया। अच्छा एक बात बताओ प्रिया जी, आपने अभी कहा कि ये दिसंबर में सिविल रिपोर्ट अपडेट होता है साल भर का, ये तो मैंने आज तक नहीं सुना मैडम। ओके ठीक है, मैं बताती हूँ आपको सर कैसे होता है ना। ये लास्ट मंथ है, ठीक है? मंथ टू मंथ वाइज अपडेट होता ही होगा आपको। आपके सिविल पे शो ही हो रहा होगा ना कि कौन से मंथ का हुआ है पेमेंट, कौन से मंथ का नहीं हुआ है। ग्रीन में टिक होता है और रेड में टिक होता है, ठीक है? तो ये लास्ट मंथ है सर। तो हमें क्या फाइल फॉरवर्ड करनी है, हम होल्ड नहीं कर सकते विदाउट पेमेंट। अभी होल्ड थी फाइल आपकी,
तो आपको सेटलमेंट का ऑफर एप्लीकेबल हुआ था कि ये दिसंबर मंथ है, तो अगर क्लोज हो रहा है तो 2025 का लोन था ना आपका, एक मिनट रुको, 2025 का लोन था ना, 2025 में ही क्लोज हो जाएगा, इसके लिए मैंने आपको बोला। अगर नहीं आप प्रिया रोकना जी, चाहते वो तो अलग बात है, लोन क्लोज करने की बात अलग है, लेकिन आपने जो स्पेसिफिकली कहा ना कि आपका सिविल रिपोर्ट अपडेट होगा, दिस इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो नहीं, उसका मैंने ऐसे क्या नहीं बोला, मतलब है मैंने मैडम? बोला सर ये लास्ट मंथ है, हमें आपकी फाइल फॉरवर्ड करनी है, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं अच्छा, तो अपडेट मतलब हो स्टार्टिंग जाएगा, में ही नहीं पिसर रहे हो? करेंगे तो सर वैसे ही हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी, नहीं, कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में ही पिसर रहे हो। स्टार्टिंग अभी अभी तो कॉल की शुरुआत हो रही है मैडम, स्टार्टिंग में ही हाँ पिसर रहे हो नहीं, तुम तो। मैंने आपको बोला नहीं सर, मैंने आपको बस इन्फॉर्म किया कि अगर आप कर रहे हैं पूरा क्लोज करें तो वेवर ऑफ अप्लाई हो जाएगा। मैडम अगर जरा आपको settlement कस्टमर को करनी- पहला झांपो, देखो कि क्या लेवल का कस्टमर है, किसी के भी सामने कुछ भी मुंह मत खोला करो। कोई मेरे जैसा चतुर ठीक है मिलेगा सर। ना, पलटा के तुम्हारी बजा डालेगा मैडम। सर मैंने आपको देवजी कुछ ठाकुर गलत हूं नहीं मैं। बोला, मैंने आपको बस इतना बोला। मैडम सुन लीजिए, यू मैंने बस- क्लियरली सेड दिस इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, इसमें आपका सिविल पे रिपोर्ट अपडेट होगा। तो मैंने यही बोला लास्ट मंथ ऑफ द ईयर हम फाइल नहीं होल्ड कर सकते, सिविल अपडेट में जाएगा सर, फाइल फॉरवर्ड होगी। मैंने बस मैडम आपको हर इतना महीने बोला, सिविल मैंने अपडेट होता ये है, तुम नहीं किसको सिखा रहे हो? तो सर हर मंथ होता है ना, तो मैंने आपको क्या बोला, ये लास्ट मंथ है सर, मैंने आपके लोन के लिए नहीं बोला, मैंने आपको बोला ये ईयर का लास्ट मंथ है। थोड़ा आपका offer डिप्लोमेटिकली applicable भी हुई बात है। करने तुम्हारे को नहीं आता मैडम। देखो ऐसा नहीं होता है, तो मैं आपको कस्टमर को एड़ा जो बनाने समझा का रही ना हूँ, तो आप वो थोड़ा समझ प्यार से नहीं एड़ा रही है। बनाओ। तो सर, आप तो सीधा मैंने आपको क्या गलत बोला, मैंने आपको क्या गलत बोला, मैंने आपको बस ये बोला कि ये ईयर का लास्ट मंथ है, आपको ऑफर एप्लीकेबल अच्छा, तो हमको तो पता ही नहीं था कि ये दिसंबर मंथ इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, हमको तो पता ही नहीं था। आप आके बोल रहे हो तब हमको पता चला है ना। तो आप भी तो उल्टा बोल रहे हैं ना सर। क्या उल्टा मैंने बोला आपको? मैंने आपको बस इन्फॉर्म किया ना सर, ये लास्ट मंथ है, आपको ऑफर एप्लीकेबल हुई है, इससे ज्यादा मैंने आपको क्या बोला सर? वो तो अभी तुम बोल रहे हो, जब मैंने सवाल करना चालू किया तब। स्टार्टिंग में ही बोला ये लास्ट मंथ है सर, नहीं year का। नहीं, अगर आप ऐसा सुनना नहीं होता है चाहते तो प्रिया आप जी। पूरी सुनते ना बात। नहीं सर, अगर आपको सुनना होता तो आप पूरी बात पहले सुन लीजिए ना। मैडम मैं पूरी बात सुनता हूँ, उसके बाद में ही बोलता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं बीच में बात टोक रोक के बाद में फिर बोलता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ मैं। आपने स्टार्ट किया है, आपने तो मैं तो स्टार्ट करूंगा ना मैडम, कॉल आपने किए तो स्टार्ट मैं ही करूंगा ना मैडम। ठीक है, पेमेंट का क्या करना है? कितना अमाउंट है इसका? एक मिनट रुकिए, उसके लिए भी 1 मिनट रुकना 60,000 पड़ेगा। फाइल तो ओपन, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं। 60,000 का लोन था आपका, उसमें से आपने एक EMI कर दिया है, तो आपकी अभी टोटल लगभग हो रही है 54,000। ठीक है, सेटलमेंट कर रहे हैं सर, तो आज की डेट में आपका पूरा लोन 25,000 में क्लोज हो जाएगा इन नहीं सेटलमेंट करने में। का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फॉरवर्ड कर देते हैं। कॉल और जल्दी मैसेज करो। स्टॉप नहीं होंगे, रेफरेंस नंबर के आपके जो नंबर है उन पर कॉल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। मैडम और कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए तो वो भी लेके जाओ, दूं क्या? हाँ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दे हाँ दीजिए। लिखो, नंबर लिखो 91। हाँ बोलिए। लिखिए नंबर। हाँ बोलिए सर। 9137 61 61 44 44 14। 14 किसका नंबर है ये? मेरे पिताजी का नंबर है। ठीक है, फादर का नंबर। ओके, आगे बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रेफरेंस नंबर है और ये कॉन्टेक्ट नंबर ले रहे हो, ये आप किस लिए लेते हो मैडम? ये मैंने नहीं पूछा, ये आपने बोला कि अगर आपको नंबर चाहिए तो और ले लीजिए, तो मैंने आपको बोला दे दीजिए नंबर। हाँ तो आप कह रहे हैं ना रेफरेंस नंबर पे कॉलिंग होगी, तो रेफरेंस नंबर पे कॉलिंग क्यों होती है? तो सर आपने तो मुझे बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि मेरे जितना नॉलेजेबल होगा तो आप बात नहीं कर सकते, तो आपको तो पता होगा ना किसके लिए ले रहे हैं नंबर। बताइए ना आप क्यों ले रहे हो, वो तो बताइए। नहीं आपके पास नॉलेज है सर, आपको पता है किसके लिए ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हो वो बोलो तो सही मैडम। नहीं आप नॉलेजेबल है ना, आप समझ लीजिए किसके लिए ले रही हूँ। तो एक काम करो मैडम, आपके पास मेरे जितने कॉन्टेक्ट है ना सबके ऊपर फोन करो, घंटा 1 रुपया की पेमेंट नहीं करने वाला हूँ मैं। सर छोड़ दीजिए ना, आपको लोन दिया यही लगाओ, एक काम करो, रेफरेंस पे कॉल करो। हॅलो मिस्टर चेतन देवरा तुम्ही? हाँ जी चेतन बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर, उर्वशी बात कर रही हूँ बैंक के भी आपसे चेतन सर। कौन सी बैंक है भैया आपसे?
HSBC सर। HSBC। हाँ यस सर। बोलो उर्वशी जी, आपका क्या हुआ? क्रेडिट कार्ड है HSBC में 3653 एंडिंग नंबर है सर। 3653। हाँ यस सर। क्या हुआ इसका? 18,312 आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, इसका ड्यूज पेंडिंग है सर आपका। पेंडिंग है उर्वशी तो। इसका पेमेंट कभी हो जाएगा, आपका अकाउंट भी रिटर्न ऑफ हो गया है सर 21 नवंबर 2025 को सर। इसका ड्यूज पेंडिंग है आपका। कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है टोटल? 1,18,312.11 पैसे। नहीं होगा इसका पेमेंट अभी। बट क्या प्रॉब्लम है सर, सेटलमेंट एंड आउटस्टैंडिंग कन्वर्जन का भी ऑप्शन है, वो भी कर सकते हैं सर आप। सेटलमेंट में भी तो पैसा तो लगेगा ना मैडम? यस सर, बट आपने यूज भी तो किया है ना सर। आपका प्रिंसिपल 81,948 है, यूज अमाउंट है सर आपका। ठीक है, नो प्रॉब्लम मैडम। 81,000 का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो मैंने यूज किया। लेकिन उर्वशी जी अभी मेरे पास इसके पैसे नहीं है, अभी कोई पेमेंट नहीं होगी। अभी कुछ अनएम्प्लॉयड है सर आप, या फिर बिजनेस लॉस है सर आपका? अरेंजमेंट तो मैडम देखो, अभी न्यू ईयर की पार्टी का टाइम चालू है, अभी मेरे पास अरेंजमेंट करने का टाइम नहीं है। 2-3 महीने के बाद में फोन करो, फिर देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैडम। मिनिमम पेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं सर आप? नहीं, 1 रुपया भी नहीं करूँगा। सर आपका अदर कोई इनकम सोर्स तो होगा ना सर, जहाँ से अरेंज करके कर सकते हैं सर आप पेमेंट सर? नहीं करने का लेकिन मेरे को अभी उर्वशी का अंडरस्टैंड, आपका इश्यूज है इसकी वजह से आप बोल रहे थे, लेकिन बैंक को भी रिक्वायर है ना सर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो बैंक को रिक्वायरमेंट है, उनको बोलो जाके आरबीआई के पास से लोन ले लेवे। हमारे को रिक्वायरमेंट रहता है तो हम बैंक के पास से जाके लोन लेते हैं ना। तो बैंक को रिक्वायरमेंट है तो बोलो आरबीआई के पास जाके वो लोन लेवे। इधर हम लोग के पीछे क्यों को पड़े तुम लोग? आपने यूज किया है सर क्रेडिट कार्ड? हाँ तो हमने यूज किया है, क्रेडिट कार्ड यूज किया है, विच इज एन अनसिक्योर प्रोडक्ट। जब पैसा आएगा तो भर दूंगा, उसके अंदर क्या टेंशन वाली बात है? यूज करने टाइम पे यूज किया ना सर आपने, लेकिन कार्ड। हाँ तो मैडम कंपनी ने यूज करने के लिए ही दी थी तुम्हारी बैंक ने। तुम्हारी बैंक ने क्या मेरे को क्रेडिट कार्ड अलमारी में सजा के रखने के लिए दिए थे? बोले इसका फोटो निकाल के सेल्फी निकालना, ऐसा कुछ बोलेगा तुम्हारे बैंक वाले ने? यूज किया है ना सर आपने? हाँ तो मैडम यूज किया है। अभी न्यू ईयर का टाइम है, अभी दिमाग खराब है मेरा, पूरा पार्टी का अरेंजमेंट करने का मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन है। मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है न्यू ईयर की पार्टी के लिए मैडम। अभी कोई भी पेमेंट नहीं होगी मैडम। 2-3 महीने के बाद में फोन करो, बाद में फिर देखता हूँ इसको। आपने मार्च में लास्ट ट्रांजेक्शन किया था। हाँ तो मैडम मार्च में वापस फोन करो ना मैडम, बोल तो ना 2-3 महीने में फोन करो। इतना टाइम नहीं देते ना सर बैंक आपको। तो एक काम करो, बैंक को बोलो ताला मारे और तुम लोग घर पे बैठो, बंद कर दो तुम्हारी बैंक मैडम। नहीं दे सकते टाइम तो मैडम बंद कर दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। आउटस्टैंडिंग पेमेंट करवा दो, फिर कॉल नहीं करेंगे सर आपको। 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करूंगा मैडम। सर आपने यूज करने टाइम यूज किया, अभी डिलीट क्यों कर रहे हैं सर? नहीं है पैसे मेरे पास। इसका पेमेंट करने का सर। अभी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैडम न्यू ईयर की पार्टी का अरेंजमेंट करने का मैडम। तुमको क्या मालूम होता है न्यू ईयर की पार्टी क्या होती है? कभी किए हो न्यू ईयर की पार्टी? हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, उसके अंदर लोग समझे क्या? HSBC का पेमेंट रिगार्डिंग बात करें सर आपके। तो मैडम HSBC के बाहर निकलो, दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया बहुत बड़ी है ना, तो पेमेंट कर दो सर। नहीं करूंगा इसकी पेमेंट अभी। HSBC का पेमेंट भी रिक्वायर्ड है सर। तो बोलो आरबीआई में जाके लोन लेने के लिए। आप ले लो ना सर जाके। नहीं मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है मैडम, मेरे को रिक्वायरमेंट थी तो मैंने बैंक से ले लिया। तो कार्ड क्यों यूज किया सर आपने? रिक्वायरमेंट थी इसके लिए तो यूज किया मैंने। तो रिक्वायरमेंट है इसके वजह से यूज किया। बैंक का भी रिक्वायर है सर आपका पेमेंट अभी। तो मैडम जब कस्टमर को, कंज्यूमर लोग को रिक्वायरमेंट रहती है ना तो वो लोग बैंक के पास से जाके मांगते, और बैंक को रिक्वायरमेंट रहती है ना तो वो लोग आरबीआई के पास जाके मांगते। कस्टमर लोग के पास भीख नहीं मांगते जैसे तुम मांग रहे हो उर्वशी जी। अकाउंट होल्डर आप हो ना सर, इसकी वजह से आपको बोल रहे हैं। अरे तो मैडम लाइसेंस आपको मिलता है ना आरबीआई की तरफ से, जाके भीख मांगो आरबीआई में, लाइन में लगो आरबीआई के पास कि थोड़ा चंदा दे दो, हमारे को लोन दे दो। मैं आपको बोल रही हूँ, आप बताओ। एप्लीकेशन डालो आरबीआई में, देखते हैं आरबीआई तुम्हारा रिजेक्ट करता है कि अप्रूव करता है एप्लीकेशन। आप कभी करेंगे पेमेंट वो बताओ ना सर। मैंने तो अप्रूव भी करा लिया मैडम, एप्लीकेशन डाला, कार्ड लिया भी और वापर भी लिया मैडम। ओके, तो इसका मिनिमम पेमेंट स्टार्ट करो सर करने के लिए। 1 रुपया भी नहीं करूंगा पेमेंट मैडम, 1 रुपया भी नहीं। किसी से अरेंज कर लो सर आप। भाई को अरेंजमेंट करूँ? अरेंजमेंट करके मत 31 की पार्टी नहीं बनाओ। तो उसके अलावा इसका पेमेंट कर दो ना सर। नहीं करूंगा पेमेंट मैडम, पहले तो पार्टी बनाऊंगा 31 की में। हैप्पी न्यू ईयर बोलने का सबको मेरे को। पार्टी करने के लिए आपके पास पैसा है सर? HSBC क्रेडिट कार्ड का पेमेंट? हाँ जी बहुत पैसा है, कोनी भर के रखा हुआ है पैसा 31 के लिए तो मैडम। आपका इंटेंशन नहीं है क्या सर पेमेंट करने का? नहीं बिल्कुल नहीं है मैडम। सकते आउटस्टैंडिंग अमाउंट सर? नहीं बिल्कुल नहीं भरना है मैडम मेरे को। कर ही नहीं सकते, वही बोल रहे हैं सर आपको। आप कर ही नहीं सकते सर। आप जब इंटेंशन ही नहीं है तो कहाँ से करेगा? नहीं है सर आपकी पेमेंट करने की सर, ठीक है? हाँ मैडम हैसियत नहीं है मैडम। और